पूरी में कहावत है, हिंदू का बूढ़ा और बच्चा 10 साल से कम और 70 साल से ऊपर थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है। इंडिया मतलब मोदी, मोदी मतलब इंडिया। इसलिए इस बार आपकी बार भाजपा सरकार नहीं थी, अब की बार मोदी सरकार वो बोल रहे थे कि हम ही हैं। 400 पार नहीं होने जा रहा है, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव था। 300 सीट आएगी, सरकार बनेगी, मोदी की ही बनेगी। अगर जदयू कमज़ोर था तो फिर बीजेपी उसको लिया क्यों? और राहुल गांधी को लगा कि जब यहाँ का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर ही रहे हैं तो मुझे आने की ज़रूरत क्या है, मेरी यहाँ सीट भी नहीं है। क्या पता क्या हुआ एनडीए को कि हर जगह तो चेंज किया, लेकिन बिहार में उन्होंने प्रत्याशी चेंज नहीं किया। इसका असर ये हुआ कि प्रत्याशियों के प्रति लोगों में नाराजगी थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। लोकसभा चुनाव का बस अब समापन हो चुका है, अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच अभी हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रभूषण सर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं इनसे जानूंगा कि इस बार पूरे लोकसभा चुनाव में जो बिहार की 40 की 40 सीटें हैं, आखिरकार वो इतनी ज़्यादा अहम क्यों हैं, और तरह तरह की जो मुद्दे इस बार हमें देखने को मिली, इन सभी तमाम मुद्दों पर अभी हम बातें करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अंतिम चरण का मतदान चल रहा है, अब उसका समापन भी हो गया है। अब इस बीच तरह तरह की मुद्दे भी इस बार देखा गया। क्या लगता है सर, कितना असर किया है इस बार? देखिए, इशू बिहार में दो ही था, पीएम मोदी परिवारवाद, जंगल राज और भ्रष्टाचार को इशू बनाए हुए थे। उधर से महंगाई, सिंचाई, नौकरी 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 नौकरी, बस दो इन्हीं इशू पर लड़ा गया। एनडीए लगा हुआ था कि लालू और राबड़ी शासन के जंगल राज को हम आगे करके सारे वोटरों को अपने तरफ करें। ये लोग लगे हुए थे कि नहीं, मैं उनको बताऊं कि अब क्या ज़रूरी है। आज के युवाओं को नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। इन्हीं दो इशू के बीच चलता रहा। इस बीच में कभी राम मंदिर इशू बना, कभी राष्ट्रवाद इशू बना, कभी पीओ के इशू बना, लेकिन ओवरऑल जो लास्ट इशू, जो मेन इशू था, वो था जाति। उसी जाति के आधार पर टिकट का भी बंटवारा हुआ। और जो ये 80 दिनों का जो चुनाव प्रचार हुआ, उसका जो प्रतिफल हम लोग को दिख रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन बिहार में लोकसभा चुनाव की तरह लड़ता तो उसको कम से कम 20 सीटों पर वो टक्कर देने की स्थिति में था। लेकिन वो तेजस्वी जी लोकसभा चुनाव के मार्फत से अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। वो जान रहे हैं कि केंद्र में सरकार मेरी बननी नहीं है, हम मान लीजिए 20 MP भी मेरा हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। इंडी गठबंधन का कहीं दिख नहीं रहा है कि मैंने वो बहुमत में आने वाला है। फिर भी उन्होंने क्या किया, लालू जी ने और तेजस्वी जी ने, कि जाति को आधार बना के जो एनडीए गठबंधन की जातियां थीं, कुशवाहा, बनिया, सवर्ण, उन लोगों को टिकट देकर उन्होंने प्रयास किया कि एक ऐसा भ्रम फैलाया जाए कि हम सही में A to Z की पार्टी हैं। इसका असर ये हुआ कि जो एनडीए गठबंधन का मूल वोट था नीतीश कुमार जी का, कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा, उसमें ब्रेक हुआ तो लोगों को क्या लगा कि बहुत जगह मुकाबला है। लेकिन अगर आप ज़मीन पर आप जाइएगा तो वहाँ देखिए कि जो लाभार्थी हैं पीएम के, चाहे वो आयुष्मान के हों या फिर राशन योजना के हों, जो लाभार्थियों की जो संख्या है ना, वो अभी भी मोदी से जुड़ी हुई है। तो जो मेरा अनुमान है कि हर कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 1.5 लाख, 2 लाख वोट मोदी जी के नाम पे है। अब इसके बाद था कि प्रत्याशी अपने नाम पर कितना वोट ले आएंगे। क्या पता क्या हुआ एनडीए को कि हर जगह तो चेंज किया, लेकिन बिहार में उन्होंने प्रत्याशी चेंज नहीं किया। इसका असर ये हुआ कि प्रत्याशियों के प्रति लोगों में नाराजगी थी। और वो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि यहाँ जंगल राज आए, जो इंडिया गठबंधन का था। इस बीच में इस पसोपेश में वोटिंग भी कम हुई। इसमें कुछ असर मौसम भी डाला, बेहद भीषण गर्मी में शुरुआत में सीट शेयरिंग पे भी काफ़ी सवालें उठी। जी तो उसमें क्या था ना कि देखिए, सीट शेयरिंग तो देखिए यहाँ क्या है कि लालू जी ही बांटते हैं टिकट। उनके साथ जो दल आए, कांग्रेस आए, वाम दल आए, कोई आए, वीआईपी आए, टिकट वही देते हैं, सीट वही तय करते हैं। वो कागज़ के अखिलेश सिंह हैं और कागज़ पे मुकेश सहनी हैं, कागज़ पे दीपांकर जी हैं। तो यहाँ कहने को सीट शेयरिंग है, जो लालू जी चाहते हैं वही होता है। प्रत्याशी भी वो तय करते हैं, सहयोगी दलों का सीट भी वही तय करते हैं। अंतिम में थम हुआ। लेकिन हुआ क्या
जी। जब तेजस्वी जी तो लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर नहीं थे, जी। इसका एनडीए गठबंधन ने फ़ायदा उठाया जी और उनको लगा कि मेरे प्रत्याशी कमजोर हैं फर्स्ट फेज में, तो उन्होंने पूरा फोकस पूरा उस पर जोर डाला। जी अंतिमतम जो दिख रहा है आज की अभी तक के वोटिंग के बाद जी कि अधिकतम माने अगर मान लिया जाए कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है जी तब भी 7-8 सीट इंडिया को आएगा, 7-8 सीट। 7। और अगर जो हम देख के आए कि लाभार्थी लोग मोदी को चाह रहे हैं जी तो उसमें 4-5 सीट, तो 5 से 8 के बीच में इंडिया गठबंधन को सीटें आएगी। एनडीए को 32 से 35 के बीच में सीटें आएगी। हालांकि एनडीए के लोगों का कहना है कि नहीं हम फिर इस बार 39 सीट पे आ जाएंगे, जी लेकिन मुझे नहीं लगता है जितना एनडीए प्रत्याशियों के प्रति लोगों की नाराजगी है और तो कुछ ना कुछ तो सीट कम होगा पिछले बार से नुकसान हुआ है एनडीए को। निश्चित तौर पर। इसलिए अच्छा ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि विपक्ष उतना कारगर नहीं था। जी। अगर विपक्ष इसको लोकसभा चुनाव की तरह लड़ता पूरी मजबूती से, पूरे मैनेजमेंट से, तो निश्चित तौर पर इस बार आधी सीटें होनी तय थी। इतनी नाराजगी थी लोगों से। जी लेकिन इधर महागठबंधन की तरफ से बीच में ऐसा भी हमें देखने के लिए मिला था कि उन्होंने इंटरनल सर्वे कराकर उन्होंने दावा किया था कि 20 सीटों पे लगभग उनकी सरकार बन रही है। अरे आज भी आप बात करें किसी भी इंडिया गठबंधन के नेता से, दिल्ली से लेकर पटना तक, सबको फीडबैक यही है कि हम 18 सीट जीत रहे हैं, 22 सीट जीत रहे हैं, 16 सीट जीत रहे हैं, कम से कम 12 सीट जीत रहे हैं। लेकिन मेरा मानना, चूँकि मैं भी 80 दिनों से फील्ड में ही हूँ, जम्मू गया, नवादा गया, किशनगंज गया, मुजफ्फरपुर गया, अभी आरा और जहानाबाद घूम के आया हूँ, मुझे नहीं लगता है अब वैसा ही कोई अंडर करेंट हो मोदी खिलाफ जो हम नहीं देख पाए हों तो बात अलग है। जो मैं देख पाया हूँ 7-8 सीट मैक्सिमम है, 4-5 सीट आएगी। और सर यहाँ पे बिहार की जो 40 सीटें हैं वो काफ़ी अहम इस बार लोकसभा चुनाव में माना जा रहा है। लगातार एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना आए, यहाँ पे रोड शो किए, वहीं राहुल गांधी जो हैं वो सिर्फ 2 ही बार आए हैं। क्या असर लग रहा है इसमें? देखिए, कांग्रेस को तो यहाँ खोने के लिए कुछ है ही नहीं, 1 सीट था पिछली बार। जी। और राहुल गांधी को लगा कि जब यहाँ का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर ही रहे हैं तो मुझे आने की ज़रूरत क्या जी। है, मेरी यहाँ सीट भी नहीं है। और जो कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे हुआ था उसमें ये भी आया था कि 3 से 4 सीट पर ये लोग लड़ाई में, तो उन्होंने वहाँ फोकस किया जिन राज्यों में जहाँ कांग्रेस को सीटें आने की उम्मीद थी, इसलिए वो कम आए। दूसरा क्या है कि ये इन लोगों को क्या लगा है इंडिया गठबंधन को कि हम पीक पे हैं, 39 पे हैं, तो बहुत सीटें जब गिरेगी तो मुझे समस्या होगी। तो उन्होंने पूरा फोकस किया, इसलिए पीएम आए, नड्डा आए, राजनाथ सिंह आए, माने पूरी टीम आई, शाह जी आए, लोकल नेता भी लगातार लगे रहे, इसीलिए कि मेरा सीट कम से कम गिरे, 39 से 38 हो, 35 हो, 34 हो, माने 30 से ऊपर तो आए ही आए। जी अच्छा सर, बिहार में जो गठबंधन है, महागठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए में लगातार जदयू को एक कमज़ोर कड़ी मानी जा रही थी और महागठबंधन में कांग्रेस को, क्या लगता है इस पर? देखिए, ठीक है, कमज़ोर कड़ी इसलिए मानी जा रही थी कि थोड़ा सा संगठन में जदयू का संगठन भाजपा की तरह नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर जदयू कमज़ोर था तो फिर बीजेपी उसको लिया क्यों? बीजेपी को पता है कि अगर जदयू और राजद साथ हो गए तो मैं यहाँ 10 सीटों पर सिमट जाऊँगा। जो बिहार का सामाजिक आधार है, जो समीकरण है, उसमें निश्चित है कि अगर जदयू और राजद साथ आ जाएगा तो जो समय उसमें 10 से 12 सीट आएगी। यही कारण है कि जदयू को बीजेपी ने लिया। और जदयू को आप कमजोर आप कैसे मानते हैं? अभी भी जदयू के पास 10%, 12%, 13% वोटर है, जो महिलाएं हैं, जो बिहार के लाभार्थी दे रहे हैं उनको, तो कैसे उसको आप कमजोर मारेंगे? हाँ, थोड़ा फेस पर थोड़ा नीतीश जी का फेस मलिन हुआ है कुछ बोलने से, लेकिन अभी भी ताकत तो है ही ना। 13% वोट कम नहीं होता, 14%। इस बार भी देखा गया कि बीच लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बार जुबान भी फिसला है और उसका विपक्ष भरपूर फ़ायदा उठाया है। अरे आप भी जब बूढ़ा होंगे ना तो आपको भी ऐसे ही होगा। वो भोजपुरी में कहावत है, हिंदू का बूढ़ा और बच्चा 10 साल से कम और 70 साल से ऊपर थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, हर कोई बूढ़ा होता है, बुढ़ापे का उन पर लक्षण आ गया है। वो भी सोच ही रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को वो बाहर करेंगे उससे। चलिए सर, चलते चलते बस एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या अब की बार 400 पार होगा एनडीए का जो नारा है, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, महागठबंधन कह रही है कि इस बार उनका 300 पार हो रहा है, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन को मैक्सिमम 200 से ज़्यादा सीट आएगा। तो अगर उनको 200 से अधिक नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर इनको 300, 350, 350 आएगा। 400 पार तो नहीं होना है। 400 पार तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया हुआ था कि हम ही हैं,
देश में। ये मोदी की स्ट्रेटेजी है कि ऐसा दबाव बनाओ कि सिर्फ हम ही हैं। इंडिया मतलब मोदी, मोदी मतलब इंडिया। इसलिए इस बार आपकी बार भाजपा सरकार नहीं थी, अब की बार मोदी सरकार वो बोल रहे थे कि हम ही हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है, 400 पार नहीं होने जा रहा है। वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव था। 300 सीट आएगी, सरकार बनेगी, मोदी की ही बनेगी। तो चलिए, जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार जी, उनका कहना था कि इस बार पूरे 40 की 40 जो बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं वो काफ़ी अहम थी, क्योंकि लगातार जो तरह तरह के जो मुद्दों पे जो बातें हो रही थी, सर ने काफ़ी अच्छे तरह से बताया उस पर कि किस तरह से जो एक तरफ महागठबंधन दावा कर रही है 300 पार का, जो वो कह रही है कि उनका 300 पार आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए 400 पार का लगातार नारा लगा रहे थे। लेकिन इसके पीछे सर ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, लेकिन जितना आना चाहिए था, जितना वो 400 का दावा कर रहे थे, उतना 400 पार नहीं कर पा रहे हैं। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।